और एमपी में मॉनसून है मेहरबान। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई पूर्व सूचना में 20 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। इसमें रीवा और चंबल संभाग के लिए येलो अलर्ट, नर्मदापुरम, विदिशा, बैतूल, हरदा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो पूर्वानुमान के माध्यम से जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि इन जगहों पर बारिश होगी, कहीं तेज तो कहीं हल्की, और ये बारिश जारी रहेगी कुछ समय के लिए। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया, 20 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया। एमपी के ऊपर एक ऊपरी हवा का घेरा बना हुआ है तथा साउथ छत्तीसगढ़ के ऊपर भी एक ऊपरी हवा का घेरा बना हुआ है, और जो मानसून ट्रफ है प्रदेश के गुना से होते हुए जबलपुर से होते हुए आगे निकल गया है। इसकी वजह से हमें पूरे प्रदेश भर में ही अधिकांश स्थानों पर ही वर्षा की गतिविधि देखने को मिली है। और वर्षा के आंकड़े अगर देखें तो गुना में लगभग 4 सेंटीमीटर, उज्जैन में 11 सेंटीमीटर, भोपाल में भी लगभग 3 सेंटीमीटर और वर्षा दर्ज की गई अभी तक जो प्राप्त आंकड़े हैं। इस सिस्टम के प्रभाव से आगामी 2 से 3 दिन तक प्रदेश के जो सदर्न पार्ट है, जहां पर बैतूल व हरदा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, सिवनी, इस एरिया में मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होने की संभावना दिख रही है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो रीवा संभाग है वहां पर रेनफॉल एक्टिविटी, रीवा हुआ, इवन सागर के जो नॉर्थ पार्ट है उस ग्वालियर की तरफ रेनफॉल एक्टिविटी में लाइट टू मॉडरेट की संभावना है, वहां रेनफॉल की एक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी। बाकी प्रदेश में जो है मॉनसून वर्षा आपको देखने को मिलेगा। और खंडवा में अलग अलग हिस्सों में देर रात से तेज बारिश का दौर जारी है। पुनासा क्षेत्र में अजनाला नदी का पानी घुसा हुआ है, निचली बस्तियों में पानी भरा हुआ है, और धनगांव थाना क्षेत्र के अटूट खास गांव में नदी उफनाई हुई है और ट्रैक्टर समेत कई वाहन तेज बहाव में बह गए। राजस्व अमला मौके पर पुलिस के साथ पहुंचा हुआ है। उज्जैन में लगातार बारिश का असर कुछ यूं हुआ कि शिप्रा नदी का जो जल स्तर है वो काफी बढ़ गया है और शिप्रा नदी के कई घाट डूब गए हैं। घाटों पर 3 से 4 फीट तक पानी पहुंच गया है। मंदिर और घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आ रहे हैं और ऐसे में यहां पर सावधानी और हिदायत के निर्देश दिए गए हैं, जबकि शिप्रा नदी का जो जल स्तर है काफी बढ़ा हुआ है। लगातार बारिश की वजह से ये जल स्तर बढ़ा हुआ है। जल के सब सदस्य है, कम से कम 15 से 20 जने लगे हुए हैं यहाँ पे। कल शाम से बारिश शुरू हुई है, तो उस गति से बारिश हो रही है कि पानी लगातार कंटिन्यू गिर रहा है, रुक रुक के गिर। तो लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालांकि मंदिर और घाट तक भी पानी पहुंच गया, लेकिन श्रद्धालु आ रहे हैं नहाने के लिए, शिप्रा स्नान के लिए आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से एहतियाती तौर पर लोगों को सावधान रहने के लिए पहले ही सूचित कर दिया है और घाट पर लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इस जलस्तर के बढ़ जाने से कई घाट डूब गए हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक नाले के ओवरफ्लो होने की वजह से गंदा पानी भी शिप्रा जी में मिल रहा है और यहाँ परेशानी बढ़ सकती है। शिप्रा नदी का जल दूषित तो हो ही रहा है, साथ ही नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों पर भी पानी भर गया है। घाट 3 से 4 फीट पानी में डूब गए हैं। मंदिर जो घाटों पर बने हुए हैं, मंदिरों तक भी जल पहुंच गया शिप्रा नदी का और मंदिर की सीढ़ियां भी पानी में डूब गई हैं और 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। और नाला फव्वारा कैसे बना ये भी आपको दिखाएंगे। दरअसल नाले का चैम्बर ओवरफ्लो होने के चलते फूट गया। शिप्रा नदी के राम घाट पर नाला ओवरफ्लो होकर बहने लगा। ओवरफ्लो इस तरह से जैसे मानो कोई फव्वारा हो और ये गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। लगभग 5 से 7 फीट ऊपर पहुंच गया है और चैम्बर ओवरफ्लो हो जाने की वजह से ये नाला ओवरफ्लो हो रहा है।
शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, जिस तरह पूर्वानुमान जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, पहले भी बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है, शिप्रा जी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और अब अगर और बारिश होगी तो ये और बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल आशीष, न केवल शिप्रा बल्कि मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां से जो नदियां बहती हैं वह उफान पर हैं और कई इलाकों में जो हालात जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मौसम विभाग ने साफ तौर पर ये अलर्ट जारी किया है कि आज मध्य प्रदेश के 20 से अधिक जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा, खासकर चाहे बैतूल की बात हो, छिंदवाड़ा की बात हो, सिवनी की बात हो या इसके अलावा सागर, जबलपुर, रीवा संभाग, ये इलाके जो है वो हैवी रेन इन इलाकों में देखने को मिल सकती है और बाकी के इलाकों में भी लगातार बारिश देखने को मिलेगी। जिस तरीके से मौसम विभाग का ये कहना है कि मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में लगातार जो सिस्टम है वो जनरेट हो रहा है और उन सिस्टम के चलते लगातार बारिश हो रही है और आने वाले समय तक इसी तरह का बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि आज जिस तरीके से पिछले अगर दिनों की बात करें तो लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग दिनों में जोरदार बारिश देखने को मिली है, जिससे कि औसत बारिश जो मध्य प्रदेश में होनी चाहिए थी उससे अधिक बारिश हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में भी लगातार इस तरह के बारिश का दौर जारी रहेगा, न केवल जुलाई के महीने में बल्कि अगस्त का फर्स्ट वीक जो है उस समय भी। मैं आपके पास शैलेंद्र लौटूंगा। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ खंडवा से जुड़ गए। अमित, नदियों का जलस्तर बारिश में बढ़ भी जाता है, लेकिन अभी मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी मानसून और बरसेगा, तो स्वाभाविक है नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा। एहतियाती कदम कुछ उठाए जा रहे हैं क्या? स्वाभाविक है नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा, एहतियाती कदम कुछ उठाए जा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल आशीष, मैं बता दूं कि खंडवा जिले का जो पुनासा क्षेत्र है वहां कल देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो अजनाल नदी है वो उफान पर है। रिछफल सहित आसपास के जो गांव हैं वहां पानी भर गया है और निचली बस्तियां खासतौर से जो है इसकी जद में आई है और अल सुबह इन बस्तियों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा मूंदी क्षेत्र का जो आउलिया है वहां पर भी कहर देखने को मिला है। पशुधन की खासतौर से हानि हुई है, जनहानि नहीं हुई है, ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों को बचाने के लिए प्रशासन भी मुस्तैद हुआ है। धनगांव थाना क्षेत्र का जो गांव है अटूट खास, वहां भी नदी उफान पर रही। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। मुंबई से बड़ी खबर, शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। सेंसेक्स 66,000 के पार, निफ्टी 19,800 आगे निकल गया। आपको बता दें कि यहां सेंसेक्स जो है 66,000 के पार हो गया। मार्केट के तेजी से परफॉर्म करने का ये अपने आप में रिकॉर्ड है। दरअसल निफ्टी 19,800 के पार हो गया है। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।